The bird first 100% decentralized ecosystem forces.io. यदि कोई आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो आप समझ लीजिए आप प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। जिंदगी में सफल होने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और वो है सबसे पहला जुनून, दूसरा हौसला, और थर्ड अनुभव। अगर जुनून आपके पास है तो जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं, और हौसला अगर आपके पास है तो आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और यदि आपके पास अनुभव है तो आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। वेलकम इन Zoom meeting Forsage USD project powered by Forsage Tiger team. Forsage Academy Learn with Tiger team. आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज Forsage, what is decentralized system, and how we can make big money with Forsage. Forsage का X3 X4 मैट्रिक्स 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ था, और 17/7/2021 को XXX अमेजिंग मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड हुआ था, और अब तक यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं विद इन 94 डेज के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 जून 2021 से अब तक ये 1,38,000 प्लस लोगों ने 94 डेज के अंदर 94 दिन के अंदर कितना कमाया है, तो $1,04,786 USD डॉलर, और एक USD डॉलर की कीमत है INR में 80 रुपया। Forsage has already planned amazing matrix X gold which will be add soon as। ये अभी अपकमिंग में है, वेबसाइट पर इसका कैलकुलेटर भी लग चुका है, और अभी हमारे बीच में जो मैट्रिक्स हैं X3, X4, XXX 3 मैट्रिक्स हैं, और आगामी समय में X गोल्ड कमिंग सून में है, यानी कि 4 मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएंगे। और X गोल्ड का जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है 2/4, 4/8, 8/16, हमारे बाद में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, ये प्लेस हैं यहाँ पर। और पहला दूसरा प्लेस किसी के भी द्वारा भरेगा, मतलब आपके काम करने से आपके 4th डेप्थ यानी कि डाउनलाइन टीम आपकी 4th डेप्थ तक, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपकी भी क्रॉस लाइन, इवन आपके ऊपर के 4 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, यानी कि अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, वहां से भी ये सर्कल फिल होते हैं। अमेजिंग मैट्रिक्स ऐड होने वाला है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहला दूसरा गोला भरेगा किसी के भी द्वारा, जो मैं आपको बताया था, ऊपर के 4th डेप्थ तक, और आपकी टीम के डेप्थ में, डाउनलाइन में 4th डेप्थ तक 4 सर्कल भरेंगे, यानी कि 2 के बाद में जो 4 हैं, वहां से आपको आपके स्लॉट की वैल्यू जो भी रहेगी 20% मिलेगा। जबकि पहली वाली जो लाइन है, यानी कि यहाँ पर 4 लाइन आप देख रहे होंगे, पहली लाइन में 2 गोले हैं, वो गोले भरेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और 2 के बाद में जो 4 हैं वहां से आपके स्लॉट की वैल्यू जो भी रहेगी 20% इन 4 सर्कल से मिलेगा। और तीसरी लाइन जो आप देख पा रहे होंगे वहां पर 8% है, 8 सर्कल, आपके स्लॉट की वैल्यू जो भी रहेगी 30% मिलेगा। और चौथी लाइन के अंदर 16 सर्कल आप देख रहे होंगे, जिसमें से 14 सर्कल का आपको 50% अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1,000 हमारे स्लॉट का वैल्यू है इस लेवल का, तो 500 प्रत्येक 14 व्यक्ति से मिलेगा 50%, और लास्ट के 2 सर्कल से रिसाइकल हो जाएगा, और सिंगल रिसाइकल पर आपको 1120% की इनकम जनरेट होती है। चलिए
आगे अगर हम लेवल की बात करें, हमारे पास जो अभी 3 मैट्रिक्स हैं X3, X4, XX, उनके अंदर 12-12 लेवल हैं, जबकि जो अमेजिंग मैट्रिक्स ऐड होने वाला है X गोल्ड, वहां पर 15 लेवल्स हैं और वो इस प्रकार हैं। पहला लेवल 10, दूसरा 20 और लास्ट वाला 9870। विस्तार से देखने के लिए आप PDF इसकी देख सकते हैं ऑफिशियल। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forces.io। सबसे पहले हम इस शख्सियत का धन्यवाद देना चाहेंगे जिसके माध्यम से हमारे बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने हमारे सभी सपनों को साकार किया है, और ऐसा कोई सपना नहीं जो फोर्साज के अंदर आकर के अपना नहीं। इस शख्सियत का नाम है मिस्टर लाडो ओक्विंटो और ये बिलोंग करते हैं रसिया से। और अगर इनके प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मिस्टर लाडो हैज 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर इन्होंने 13 साल अपने गुजारे हैं और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, और वो भी सीनियर। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म को ग्लोबली हमारे बीच में लॉन्च किया और 31 जनवरी से अब तक यहाँ पर लगभग 16.5 लाख लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और इन 16.5 लाख लोगों में से सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने लाखों बनाया, किसी ने करोड़ों बनाया, और हजारों वाले की तो कोई गिनती ही नहीं है। फोर्साज दुनिया का इकलौता वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता है और दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी के मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को लेकर के आया, यानी कि पहली बार। और फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फोर्साज एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 21वीं सदी की हम टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। Forces.io स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये रिलेट करता है, संबंध रखता है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले ऑटोनमस। द फोर्साज इकोसिस्टम is built on the smart contract technology that is completely autonomous which exclude human factor। फोर्साज के अंदर कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष को आवश्यकता नहीं होती है। एज लाइक दैट MD, CMD, CEO, यहाँ पर कोई इस तरह के पर्सनैलिटी नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर एज अ कैरियर बेस में काम कर सकते हैं एंड सेफ और सिक्योर हम खुद को समझ सकते हैं। Immutable condition, blockchain secure the algorithm, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter transaction। ब्लॉकचेन जिस टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ब्लॉकचेन के अंदर जो भी लेखा जोखा होता है, मतलब लेन देन होता है, उसका कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता और हर कोई इसको वेरी कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। इवन इसका क्रिएटर भी अगर चाहेगा, हमारे और आपके बीच में जो लेन देन होगा उसके अंदर अगर वो कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेप्लॉयड किया जाता है, उस समय हजारों मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि डिवाइस, इंटरनेट जहां पर चल रहा होगा, यानी कि लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, टैबलेट, जो भी डिवाइसेस हो, जहां जहां इंटरनेट चल रहा होगा, उसी समय ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब इसको डेप्लॉयड किया जाता है तो मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स के अंदर ये मर्ज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण इसका ओनर राइट, इसका क्रिएटर उसी समय खो देता है। और वो चाह करके भी इस सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता, ना ही इस सिस्टम को कभी क्लोज कर सकता है, क्योंकि इस सिस्टम को किसी भी देश की कोई गवर्नमेंट, कोई पर्सनल ह्यूमन बॉडी कोई कंट्रोल नहीं करता है। ये ऑटोमेटिक प्रणाली पर रन करता है। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर सिस्टम में हो रहे सभी ट्रांजैक्शन का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लोग यहाँ से बना चुके हैं और बना रहे हैं। मेरे दोस्त, एक चीज भविष्य में होगी और एक चीज हो चुकी है और हो रही है लगातार, कॉन्टिन्यूसली पिछले 19 महीने से। किस चीज पर ट्रस्ट करेंगे? जो हो रही है। यहाँ पर
बिना किसी पासवर्ड के किसी का भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं, वो कितने पानी में है वो नाप सकते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि कई बार हमें ऐसे भी महान लोग मिलते हैं कि मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, अगर उनसे आईडी और पासवर्ड की नाम पूछ लेना तो हवा निकल जाती है, एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, कोई आईडी पासवर्ड नहीं मिलता आपको। और यहाँ पर आप किसी भी पर्सन का आईडी नंबर लॉगिन करें, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें, उन्होंने कितना अर्न किया है, कितने टीम साइज हो चुका है, बिना किसी पासवर्ड के। यहाँ पर पासवर्ड नाम की कोई भी चीज नहीं है, सिस्टम के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता है। फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी members are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Forsage does not store your fund. जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे और आपके बीच में होते हैं, यानी कि कम्युनिटी के बीच में होते हैं, लोगों का पैसा लोगों में बैठता है, एक क्राउड फंड हम इसको कह सकते हैं। और फोर्साज का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और फोर्साज आपका और हमारा किसी का भी फंड कोई जमा नहीं करता। जब अकाउंट नहीं है तो जमा कहाँ होगा? सो दैट अगेन वी आर सेफ एंड सिक्योर विद forsage.io. Decentralized. There are no manager or admin at the head. The creator are the same platform participant like everyone else. यहाँ पर MD CMD जैसी पर्सनालिटी ना होने की वजह से हम सभी लोग बराबर का हकदार हैं, यानी कि जितना ऑनर राइट क्रिएटर का है मिस्टर लाडो का, उतना ही ऑनर राइट हम सभी लोगों का है। सभी लोग इस सिस्टम के अंदर समान हैं, सभी लोगों का मालिकाना हक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। 100% इन द नेटवर्क, नो हिडन एक्सपेंसेस और सर्विसेज फी, द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज 0। जैसा कि मैं आपको अवगत करा रहा था कि फोर्साज डज नॉट स्टोर योर फंड, इसको अगर आप डाउट है तो आप कंफ्यूज मत होइए। सिस्टम की वेबसाइट forsage.io पर जाइए, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक कीजिए, जो कि आपको bscscan.com पर ले जाएगा। सिस्टम के अंदर कितना फंड जमा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, सब कुछ आप देख सकते हैं। और सिस्टम के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कब कितने मिनट तो छोड़िए सर, सेकंडों के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं। क्योंकि जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, उस ब्लॉकचेन पर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं। 1 मिनट के अंदर 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ द BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन। फोर्साज आपको सोशल मीडिया सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे। और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो आपको अवगत कराता है कि फोर्साज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, क्रिप्टो क्या है। बहुत सारी ऐसी जानकारी आप इस सिस्टम की वेबसाइट पर लाके देख सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि फोर्साज वर्ल्ड का 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज से पहले एक चैनल है जो सेंट्रलाइज है, वो क्या है उसको समझते हैं ब्रीफ के अंदर, उसके बाद मैं डिसेंट्रलाइज की चर्चा करूंगा। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, एज लाइक दैट MD, CMD, CEO, ETC। और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पार्टिसिपेट आते हैं, जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अधीनस्थ होते हैं। जैसा वो आदेश करेगा वैसा ही उनको मानना पड़ेगा, शिरोधार्य होगा। और पूरा कंट्रोल इसके हाथ में होने की वजह से, इंडिविजुअल पर्सन के होने की वजह से, वो जब चाहेगा तब हर प्रकार की कंडीशन को बदल सकता है, वो अपने अनुसार पूरे सिस्टम को बदल सकता है, प्लान प्रोडक्ट को बदल सकता है, आपको बिना किसी पीरियड नोटिस के आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है, आपको सिस्टम से बाहर कर सकता है, आपका पे आउट रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा सकता है और मल्टीपल ज्वाइनिंग्स कर सकता है। तो ये था ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज प्रोग्राम। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज पर यहाँ पर भी एक क्रिएटर होता है, लेकिन यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट होते हैं वो सब समान अधिकार रखते हैं जितना कि क्रिएटर रखता है डिसेंट्रलाइज के अंदर, क्योंकि वो उसी समय ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
जब उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डेप्लॉय किया, उसी समय वो अपना मालिकाना हक खो गए थे, और जिसके कारण वो ना तो कभी इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं और ना ही इस सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ डिवाइस के अंदर वो ब्लॉक्स के अंदर बढ़ जाता है। अगर ऐसा करने के लिए क्लोज करना है तो दुनिया के सभी डिवाइस को एक साथ के अंदर नष्ट करना पड़ेगा, या फिर दुनिया का सभी एक साथ के अंदर इंटरनेट बंद करना पड़ेगा सभी डिवाइस का। सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज ब्रीफ में रहा। अधिक जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज, क्या क्रिप्टो करेंसी है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं इसको भी ब्रीफ के अंदर। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल मुद्रा है, डिजिटल फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। और बिटकॉइन का जाने अनजाने हम सभी लोगों ने नाम सुना होगा और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन तो देखा होगा। बिटकॉइन दुनिया का पहला हम क्रिप्टो कह सकते हैं, और इसके जो रचयिता हैं मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, स्पेशल थैंक्स आल्सो मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, जिनके माध्यम से इस डिजिटली मुद्रा को हम जान पाए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जान पाए। आज अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो लगभग 40,000 के समथिंग क्रिप्टो रन करते हैं। और अगर इस डिजिटल फॉर्म की मुद्रा की खास बात की बात करूं, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही कोई पर्सनल कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति इसको कंट्रोल करता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष की ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और ना ही किसी भी देश का इस पर कोई पर्सनल अधिकार है। कोई गवर्नमेंट ये कहेगी कि ये हमारा है, आपका नहीं है, कोई मतलब सभी का इस क्रिप्टो पर समान अधिकार है। और थर्ड पार्टी ना होने की वजह से यहाँ पर जो लेन देन के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सिस्टम की बात करें, थर्ड पार्टी है, वहाँ लाख 2 लाख 5 लाख लेन देन कर सकते हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट देयर आर नो एनी टाइप रिस्ट्रिक्शन फॉर एनी amount sending and receiving amount. We can unlimited receive amount, we can unlimited send amount anywhere across over the world. हम कहीं पर भी इस दुनिया के अंदर अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है इस क्रिप्टो के अंदर, और थर्ड पार्टी ना होने की वजह से इस पर सार्वजनिक सबका अधिकार है। और इस सिस्टम में थर्ड पार्टी ना होने की वजह से किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होने की भी संभावना नहीं रहती है। जब हम इस फोर्साज सिस्टम के अंदर ज्वाइन करते हैं, नो आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आइडेंटिटी भी आपका चोरी होने का डर नहीं है, यानी कि कोई केवाईसी नहीं होता। इवन आपका नेम, मोबाइल नंबर, मेल कुछ भी नहीं मांगा जाता। पूरी तरह से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है। इमीडिएट सेटलमेंट, जो भी आप और हम काम करते हैं उसका पैसा तत्काल हमें मिलता है। everyone access to क्रिप्टो को हर कोई व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी भेज सकता है पूरे विश्व स्तर पर, और लोअर फी, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो भी बहुत कम होता है। व्हाट अबाउट वी इन आवर इंडिया रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर के कुछ आर्टिकल्स हम देखते हैं। डिजिटल करेंसी दिसंबर तक आ जाएगी, 28/8/2021 की बड़ी न्यूज है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। आरबीआई लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी। इस तरह के आर्टिकल आए दिन हम लोग देखते रहते होंगे, नोटिफिकेशन के बतौर या गूगल के बतौर, क्योंकि मोस्टली हम लोग सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। भारत के बेंगलुरु में भी सन 2018 में पहला क्रिप्टो एटीएम लग चुका है और अभी भी कई जगह खुल चुका है। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई, ये 15 बैंक कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रही है, और इस बैंक का नाम रखा गया है इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, IBBIC। कहीं ना कहीं इन ब्रांच के अंदर हम लोगों का बैंक अकाउंट होगा। आज नहीं समझेंगे तो कल हेल्पलेस होकर के समझना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेता है किराया। भारत के अंदर हम पिज्जा, कॉफी, आइसक्रीम, इस तरह की भी बहुत सारी चीजें बाई कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 125 लाख करोड़, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से 3.5 गुना ज्यादा है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका कैपिटलाइजेशन हो चुका है। और ये तो आंकड़े हैं मेरे दोस्त, इससे अधिक होगा। डे बाय डे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है ये सेक्टर। अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान, अमेजन, इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे। क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड की तरह भी निवेश में देखा जा रहा है। आइए, आखिर यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे? इस डिजिटल मुद्रा तो कैसे पहुंचे इस डिजिटल मुद्रा तक? एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। इसके लिए हमें जानना होगा तो हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, लगभग 100 से 150 साल पहले। 100 से 150 साल पहले जो लेन देन हुआ करता था वो बार्टर के अंदर हुआ करता था, यानी कि सामान के बदले में सामान, एक दूसरे से एक्सचेंज चलता था। दूसरा, कुछ समय के बाद में चेंज आया। गोल्ड सिस्टम कहते हैं कि समय के साथ में बदलाव बहुत जरूरी है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे। गोल्ड सिस्टम सोने की मुद्राओं के अंदर लेन देन हुआ और कुछ समय के बाद में यहाँ पर मेटल कॉइन्स आई, डिफरेंट टाइप के मेटल्स कॉइन्स आए और उसके बाद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम, और उसने भी अपना मॉड्यूल चेंज किया, पेपर मनी लेकर के आया। क्योंकि जो मेटल कॉइन थे उनको कैरी करने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, तो उन्होंने पेपर मनी में वर्क किया और कुछ समय के बाद यहाँ पर और मॉड्यूल चेंज किया गया, प्लास्टिक कार्ड, एटीएम। इस तरह से हम लोग 7 जनरेशन में आए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज कहीं ना कहीं हम लोग गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे पेमेंट मोड हैं जो हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी कि जो समय पहले था वो आज नहीं है और जो आज होगा वो आने वाले समय में नहीं होगा। समय के साथ में बदल जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि समय के साथ में हम बदल जाते हैं तो बेहतर है, और यदि हमें समय बदलेगा तो आप समझ सकते हैं। और अब जो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशनरी चेंज है क्रॉस ओवर द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन लाइफ स्पैन, वो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 7 जनरेशन में आए क्रिप्टो करेंसी। आइए आगे चलते हैं। 100+ ग्लोबल प्लेयर्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी 100 से अधिक एमएनसी कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। अभी तक हम लोग इंटरनेट को ही बड़ा समझते थे, लेकिन मेरे दोस्त ब्लॉकचेन आज इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो प्लीज एंश्योर होकर के उसको देखें, और अगर आपका मोबाइल लैंडस्केप में हो तो उसको उसका पोजीशन चेंज कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से प्रेजेंटेशन देखने में मजा आए, अंडरस्टैंडेबल हो। व्हाट इज ब्लॉकचेन पॉसिबिलिटी? मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे
वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि ब्लॉकचेन से क्या क्या संभावनाएं हैं भविष्य के अंदर, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो गूगल कर सकते हैं। आइए, अब वक्त आ गया है कि फोर्सा सिस्टम के अंदर कनेक्ट होने के लिए हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी डिजिटल वॉलेट्स की, क्योंकि डिजिटल मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्चुअल क्रिप्टो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिजिटल वॉलेट भी स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। ये तीनों ही एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएंगी। और ये वॉलेट जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 12 वर्ड मिलेंगे, 12 फ्रेजेस मिलेंगे, मैनोमिक की भी बोलते हैं या फिर हम इसको लॉकर की समझ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सहेज के रखें, 2 से 3 जगह इनको नोट डाउन करें और कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं, जितना ऑनर राइट आपका है उतना ही ऑनर राइट उस पर्सन का हो जाएगा, तो इस चीज से आप ध्यान रखिएगा। स्टेबल कॉइन, हम सिस्टम फोर्सा से कौन सा कॉइन कमाएंगे, कौन सा क्रिप्टो कमाएंगे, वो है स्टेबल कॉइन BUSD कॉइन। व्हाट इज BUSD कॉइन एंड इट एडवांटेज? BUSD कॉइन बाइनेंस का USDT डॉलर है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सेकंड स्टेबल कॉइन है USDT डॉलर के बाद में, और दुनिया का पहला इकलौता ऐसा कॉइन है जो स्टेबल में न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल द्वारा अप्रूव्ड है और US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। और इसका जो प्राइस होता है, रेट होता है, वो सेम एज लाइक दैट USDT डॉलर की तरह होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इमेज 81.46 USDT डॉलर है, तो BUSD का प्राइस जो है 81.50 लगभग सेम है। और इसका सेम रेट रहता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होता है इन कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स हैं। और दूसरा जो क्रिप्टो होता है वो हमारा अनस्टेबल कॉइन्स होते हैं, वहां पर ट्रेडिंग होती है तो रेट का फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ फ्लक्चुएशन ना होने का बेनिफिट ये रहेगा कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट बार बार बढ़ता है घटता है, वो चीज यहाँ पर नहीं हमें मिलेगी। अगर हुआ तो 50-100 रुपए का डिफरेंस होगा, इतना बड़ा डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। इंपॉर्टेंट इन्फो, जरूरी सूचना, the BUSD used in the marketing is a BEP20 format token on the Binance Smart Chain blockchain। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब हम जो ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं Binance Smart Chain, और इसी Binance Smart Chain ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट forces.io डेवलप किया गया है। जब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो BUSD का लेन देन करेंगे, Binance Smart Chain का लेन देन करेंगे, तो वो BEP20 फॉर्मेट का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम आदान प्रदान करेंगे BUSD का या फिर Binance Smart Chain का। ज्वाइनिंग होगा BUSD के अंदर होगा, अर्निंग होगा BUSD के अंदर होगा,
जो ट्रांजैक्शन फीस कटेगा, गैस फी कटेगा, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटेगा, और वो भी एक माइनर फी कटेगा, एक नॉमिनल। फोर्सास के अंदर अभी हमारे बीच में 3 मैट्रिक्स हैं, X3, X4, XXX, और इन सभी मैट्रिक्स के अंदर 12 लेवल्स हैं, या स्लॉट हम इनको कह सकते हैं, मंजिल कह सकते हैं, जैसा भी आपको अंडरस्टैंडेबल हो। और अभी अगर हम स्टार्ट करें तो इस बिजनेस को मात्र 18 USD डॉलर प्लस $4 बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट कर सकते हैं, भारतीय मुद्रा में 1800 रुपया। 18 USD से जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो 18 USD होगा वो इस तरह से विभाजित होगा, $5 हमारा X3 मैट्रिक्स में चला जाएगा, और उसी समय $5 हमारा X4 मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि 2 मैट्रिक्स ये ओपन हो गए, और 8 USD हमारा XXX अमेजिंग मैट्रिक्स में चला जाएगा, यानी कि टोटल 18 इस तरह से। और आगामी समय में जब यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ऐड होगा जिसका नाम X गोल्ड है, तो $10 और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, और $1 बाइनेंस स्मार्ट चेन का, यानी कि आपके 18 USD से जो ज्वाइनिंग है वो $28 से होगा, और बाइनेंस स्मार्ट चेन 4 अभी जरूरत है तो 5 से होगा। चलिए, ये कमिंग सून में है, हम आगे बात करते हैं। फोर्सास कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इससे हम अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं। फोर्सास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेट करता है, और ये मैट्रिक्स प्रोग्राम पर वर्क करता है, और अमेजिंग मैट्रिक्स दुनिया के एक पहले अमेजिंग मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यू के बाद में ABC, यानी कि हमारे बाद में 3 लोग 1/3 का मैट्रिक्स है, और 100% कमीशन A एंड B। हमारे काम करने से, हमारे द्वारा लोगों को जोड़े गए लोगों से, हमारी टीम से ये सर्कल भरते हैं। पहला दूसरा सर्कल भरेगा, 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आएगा, यानी कि कितना आएगा, हमारे जो स्लॉट का वैल्यू रहेगा। अभी 5 USD है तो 5 USD से समझते हैं। पहला गोला भरेगा, 5 USD आएगा, 100% वर्किंग का 100% अमाउंट, बिकॉज देयर आर नो एनी क्लोजिंग एंड मैचिंग, देयर आर नो एनी पे आउट डेट, क्योंकि कोई कंपनी का बैक ऑफिस, कोई MD CMD नहीं है, किसी प्रकार की कोई कटौती भी नहीं होती, और कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होती। अभी काम किया, विद इन नैनो सेकंड के पास हमारे वॉलेट के अंदर हो जाता है, जो डिजिटल वॉलेट में आपको अवगत कराया था, उस वॉलेट का पूरा अधिकार हमारा ही होता है। फोर्सास सिस्टम का उन वॉलेट से कोई भी लेन देन नहीं है। A और B पहला गोला भरेगा, दूसरा भरेगा, 100% अमाउंट आएगा, जो भी हमारे स्लॉट का वैल्यू होगा, यानी कि 5 लगा करके पहला गोला भरेगा 5 आएगा, दूसरा गोला भरेगा 5 आएगा, और तीसरा गोला किसी के भी काम करने से भरे, आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, क्या होगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। दोबारा से ये लेवल ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, आपको $1 भी लगाने की जरूरत नहीं है इस मैट्रिक्स के अंदर। 5 लगा करके हर बार 3 गोले भरेंगे तो 10 बनेगा, यानी कि 2 गुना बनेगा, और फिर से आप 2 गुना लेने के अधिकारी हो जाएंगे, और ऐसा आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितनी बार भरेंगे उतनी बार 2 गुना इनकम आपको मिलता रहेगा, 100% वर्किंग का 100% अमाउंट। दूसरा मैट्रिक्स X4 मैट्रिक्स, इसका 2/4 का है, हमारे बाद में 2 के बाद में 4 लोग, और 100% कमीशन C D एंड E। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा, 100% मिलेगा हमारे स्लॉट की वैल्यू का, और छठे से रिसाइकिल होगा, यानी कि ये जो गोले भरेंगे किसके द्वारा भरेंगे, हमारे द्वारा भरेंगे, हमारे डायरेक्ट के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारी डाउनलाइन, इवन हमारी क्रॉस लाइन और अपलाइन से भी यहाँ पर ये गोले भर सकते हैं, उनकी टीम से भी भर सकते हैं। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें क्रॉस लाइन से भी पैसा देता है, 100% वर्किंग का 100% अमाउंट, और हमारे अपलाइन की वर्किंग का भी 100% वर्किंग का 100% अमाउंट होता है। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त। 100% कमीशन C D एंड E, पहला दूसरा भरेगा, नहीं मिलेगा, और तीसरा चौथा पांचवा भरेगा, 100% मिलेगा आपकी स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि 5 वैल्यू है आपकी स्लॉट की, तो 15 मिलेगा आपको, तीसरे से 5, चौथे से 5, और 5 में से 5, और छठे से री इन्वेस्ट, फिर से 3 गुना इनकम आपको मिल चुका है।
फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए ये रेडी हो जाएगा। और ये भी अनलिमिटेड टाइम तक आप इसको भरेंगे और अनलिमिटेड टाइम तक आप 3 गुना इनकम लेते रहेंगे। तीसरा मैट्रिक्स अमेजिंग मैट्रिक्स, इससे भी बढ़कर मैट्रिक्स है जिसका नाम है XXX। और इसके स्लॉट की वैल्यू की अगर हम बात करें, पहले स्लॉट की $8 USD है। यहाँ पर 3 लाइन है और 14 प्लेसेस हैं, यानी कि 14 सर्कल हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा X4 की तरह, यहाँ नहीं मिलेगा। और ये मैट्रिक्स काम करता है 2/4, 4/8, हमारे बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। और यहाँ पर इनकम कैसे कहाँ से ये भरेंगे, हमारे काम करने से। हमारे नीचे की 3 डेप्थ तक, यानी कि नीचे की 3 टीम तक, आपके 3 डेप्थ, डाउनलाइन क्रॉस लाइन आपके वर्किंग से, ऊपर के भी आपके 3 अपलाइन उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन से यहाँ पर ये सर्कल भरते हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा X4 की तरह। और सेकंड लाइन में आप 4 गोले देख रहे होंगे, जिसमें से 3 गोले ग्रीन है, उनसे आपके प्रत्येक गोले से आपके स्लॉट की वैल्यू का 30% अमाउंट, यानी कि $2.40 प्रत्येक से मिलेगा। और लास्ट वाले सर्कल से, यानी कि छठे सर्कल से रिसाइकल होता है, हाफ रिसाइकल होगा, कंप्लीट नहीं होगा यहाँ, और रिसाइकल होकर के ये ऊपर चला जाएगा किसी को भी। और तीसरी जो लाइन है 70% आपके स्लॉट की वैल्यू का देगा। 8 सर्कल में से 7 सर्कल से आपको 70% मिलेगा, $5.60। और लास्ट वाली सर्कल से कंप्लीटली रिसाइकल होकर के आपको 580% मिलेगा आपकी स्लॉट की वैल्यू का। मेरे दोस्त, जो भी आपकी स्लॉट का वैल्यू रहेगा, याद रहे कि जो भी मैट्रिक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, X3 हो, X4 हो, XX हो, इन सभी मैट्रिक्स के अंदर आपने जो भी मैट्रिक्स एक बार ओपन कर लिया, भविष्य के अंदर उसको आपको कभी भी ओपन नहीं करना है, बाय नहीं करना है दोबारा से। किसी प्रकार की कोई हिडन कंडीशन नहीं है। X3 में आप बार बार भरेंगे 2 गुना इनकम मिलेगा, X4 में आप बार बार भरेंगे 3 गुना मिलेगा, और XX के अंदर बार बार भरेंगे तो आपको 580% मिलेगा। आइए X4 कैसे काम करता है, X3 X4 कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 18 BUSD से स्टार्ट किया, जिसमें हमें 3 मैट्रिक्स मिले, X3 X4 XX का पहला लेवल। अब हम सेम अमाउंट से किसी को ज्वाइन कराते हैं। X3 में यहाँ पर प्लेस होगा, और यहाँ प्लेस होने का मतलब है कि हमारे पास आएगा 100% अमाउंट, 100% वर्किंग। $5 लगाया, पूरा का पूरा आ गया। और यही पर्सन हमारा X4 के अंदर पहला प्लेसमेंट फिल कर देगा। और हम जानते हैं कि X4 के अंदर पहला और दूसरा नहीं मिलेगा, और यही पर्सन आपका XX के अंदर पहला सर्कल भर देगा, वहां पर भी X4 की तरह पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा। अब हम सेकंड पर्सन को विद द सेम अमाउंट स्टार्ट कराते हैं। X3 के अंदर दूसरा गोला भरता है, और ये भी 100% अमाउंट देगा, और यही पर्सन आपका X4 में भी प्लेस हो जाएगा। यानी कि पर्सन तो एक है, वो तीनों मैट्रिक्स में डिवाइड हो गया। अगर आपके पास 12-12 लेवल है तो वो 12-12 सभी लेवल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जितने लेवल से आपने स्टार्ट किया है, उतने लेवल से अगर आप उसको स्टार्ट करा रहे हैं, उतना ही बड़ा इनकम आप ले पाएंगे। यहाँ पर दूसरा गोला भी नहीं मिलेगा, ये पहला दूसरा X4 का, XX का, X4 का भी नहीं मिलता है। अब हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं। थर्ड पर्सन हमारा X3 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, यानी तीसरा गोला। और हम जानते हैं कि पहले दूसरे से हमें मिलता है और तीसरे पर्सन से हमें नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, रिसाइकल होगा, और यहाँ पर एक इंडिकेटर आएगा, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। और इस थर्ड पर्सन से 2 गुना इनकम हम ले चुके थे, यानी कि X3 से फिर से 2 गुना इनकम हम लेने के लिए रेडी हो गए। और फिर से हमें ये $5 जो हमने लगाया कभी भी नहीं लगाना। और इसी थर्ड पर्सन से X4 में भी ये प्लेस होगा, और हम जानते हैं X4 में तीसरा, चौथा, पांचवा हमें ही पेमेंट देगा, तो ये हमें 100% पे आउट देगा, हमारे स्लॉट की वैल्यू का $5। और यही पर्सन आपके XX के अंदर भी प्लेस हो जाएगा, जो कि आपको 30% देगा आपके स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि $2.40। अब हम फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करते हैं। हमारे लिए वो फोर्थ होगा, सिस्टम X4 के लिए फोर्थ होगा, सिस्टम XX के लिए भी फोर्थ होगा, चौथा पर्सन होगा। लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो पहला पर्सन होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्त, जो बहुत कम समय में लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भी बना रहे हैं। और इस सिस्टम में बनाया है लोगों ने, 1 घंटे में भी करोड़ों लोगों ने बनाया, 1 दिन में भी करोड़ों बनाया। जैसा जिसका एफर्ट, जितना बड़ा स्लॉट उतनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी इनकम। यहाँ से 100% अमाउंट आ गया चौथे पर्सन से भी। अब यहाँ से आपने $5 लगा करके $15 आप अर्न कर चुके हैं। और इसी चौथे पर्सन से
100% अमाउंट आपको X4 से आएगा। यानी कि इस बार चौथे पर्सन से X3 का भी 100% आया, X4 का भी 100% आया, और इसी चौथे पर्सन से मेरे दोस्त XX प्रोग्राम से भी आपको 30% आएगा, $2.40। और इस बार टोटल हमारे पास $12.5 आ चुका है। और अब हम पांचवें पर्सन को विद द सेम अमाउंट 18 BUSD से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैट्रिक्स हमें मिले हैं X3 के अंदर पहला और X4 के अंदर पहला और XX के अंदर पहला, सेम उस पर्सन को भी मिलेगा। अब हम पांचवा पर्सन ज्वाइन करते हैं। हमारे लिए वो पांचवा था, सिस्टम X4 XX के लिए भी पांचवा था, लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो दूसरा व्यक्ति हो गया, और जिसके कारण हम जानते हैं कि पहला दूसरा हमारे पास ही आता है। $5 लगा करके अब तक हम $20 बना चुके हैं, और इसी पांचवें पर्सन से 100% अमाउंट X4 से फिर से मिलेगा चौथे की तरह। और हमने नोटिस किया होगा कि चौथे पर्सन से X3 और X4 से 100% अमाउंट आया, और पांचवें से भी 100% अमाउंट आ रहा है हमारी वर्किंग का और हमारे स्लॉट की वैल्यू का। और इसी पर्सन से XX प्रोग्राम से भी $2.5 आता है, यानी कि $12.5 फिर से। अब 6 पर्सन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, X3 का आप 4 गुना इनकम ले चुके हैं, $5 लगा करके $20 बना चुके हैं। भविष्य में आपको कोई भी डॉलर नहीं लगाना इस लेवल के अंदर, और ये रिसाइकल हो गया फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए, और ये आपके अपलाइन या उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है। ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर आपके अपलाइन के पहला दूसरा गोला भरा होगा तो उनको ना जा करके उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाए। और X4 के अंदर भी 6 पर्सन से ये रिसाइकल हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 गुना इनकम ले पाए हैं अब तक, क्योंकि एक बार ये रिसाइकल हुआ है, और ये भी आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी चला जाएगा। और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा जिसके हम बाद में चर्चा करते हैं। XX का मैट्रिक्स इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर पहला दूसरा गोला भरेगा, हम जानते हैं X4 की तरह नहीं मिलेगा, और दूसरी लाइन में तीसरा पर्सन आएगा $2.40। हमारे स्लॉट की वैल्यू 8 है, और 30% $2.40 होता है प्रत्येक पर्सन से, 3 पर्सन से, और लास्ट वाले चौथे पर्सन से यानी कि छठा सर्कल से आपका हाफ रिसाइकल होगा, और तीसरी लाइन से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। 70% आपकी स्लॉट की वैल्यू का $5.60। 8 सर्कल में से 7 सर्कल से आपको आता है, और लास्ट वाले से रिसाइकल हो जाएगा, और कंप्लीटली रिसाइकल हो गया, और 580% इनकम आपने यहां से जनरेट की, जो की होती है $46.40, $46.40 मेरे दोस्त, जो कि अपने आप में काफी बड़ी यूनिक है। और ये बार बार आप बना सकते हैं, बार बार भरें, बार बार आप बना सकते हैं। और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर तीनों मैट्रिक के अंदर X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल हैं। उन लेवल को अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप। X3, X4 के 12 लेवल कुछ इस प्रकार हैं। पहला लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है, यानी कि $5 का कॉस्ट पहले लेवल का है, दूसरा लेवल का कॉस्ट है $10, और 12वें लेवल का कॉस्ट है $9,900 BSD। X3 और X4 में मैट्रिक्स का जो कॉस्ट है वो लगभग सेम है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैट्रिक्स X3 का 3 सर्कल है, 2 गोले का हमें मिलेगा, 1 गोले का नहीं मिलेगा। X4 के अंदर 6 सर्कल हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। फोर्सेस BUSD XX के अंदर 12 लेवल इस प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर X3, X4 के अंदर जो आपने देखा कि पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल था, यहाँ पर जस्ट डबल नहीं है, $1 कम है, 8 के बाद में 15 है, और 12वां लेवल $9,696 BSD का है। 12 लेवल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, $8 से हमने पहला लेवल बाई किया और धीरे धीरे काम किया, टीम को बिल्डअप किया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी समय में इसको रिसाइकल करते हैं। कोई टाइम बाउंडेड नहीं है, कोई एक्सपायरेशन नहीं है किसी भी स्लॉट की, लाइफ टाइम तक आप उसको भर सकते हैं। $8 लगा करके $46.4 बनाए, और इनमें से हमने निकाले $15। इजीली सेकंड लेवल हमने बाई कर लिया। यहाँ पर हमने काम किया, टीम को बिल्ड किया, और $87 BSD हमने अर्न किए। तो 87 में से $29 लगा दिए, $68.2 हमने थर्ड लेवल से बनाए। इस प्रकार हम 12 लेवल तक पहुंच गए, यानी कि 11वां लेवल से हमने $33,495 अर्न किए। उनमें से निकाल करके हमने $9,696 BSD हमने लगा दिए। और इसके बाद भविष्य के अंदर आपको कोई भी BSD लगाने की जरूरत नहीं है। आप बार बार भरेंगे, बार बार आप 580% ले पाएंगे।
और X3 और X4 के अंदर भी आप इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। X3 में आप 2 गुना ले पाएंगे, X4 में 3 गुना ले पाएंगे, जबकि XX के अंदर 580% ले पाएंगे, और आगामी समय में X गोल्ड के अंदर आप 1120% ले पाएंगे अपने स्लॉट की वैल्यू का। और एक सिंगल रिसाइकल पर सभी 1 नंबर से लेकर के 12 लेवल की अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिंगल रिसाइकल करते गए तो $1,25,658 होता है मेरे दोस्त, और $1 की कीमत 80 रुपया IRR के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो इंडिकेटर क्यों आ रहा था बार बार। ये जो मैट्रिक्स है X3 का दर्शाया गया है, यहाँ पर 3 सर्कल हैं। अगर यहाँ 6 सर्कल होते तो X4 का होता, यदि यहाँ 14 सर्कल होते तो ये XX का होता, यदि यहाँ 30 सर्कल होते तो ये X गोल्ड का मैट्रिक्स होता। X3 का है, 7वां लेवल है, 320 कॉस्ट है, और ये इंडिकेटर कब आएगा? जब हम पहले गोले का ले लेंगे, 320 लगाया था, पूरा का पूरा 100% हमारे पास आ गया। दूसरा गोला भरेगा, ये भी हमें 320 BUSD देगा, और तीसरा गोला भरेगा, ये नहीं मिलता है और रिसाइकिल होकर के हमारे अपलाइन या उनके अपलाइन को चला जाता है। तब ये इंडिकेटर आएगा। X3 में 2 गुना इनकम लेने के बाद आपको आएगा ये इंडिकेटर। कब आएगा? जब आपने अगला लेवल बाई नहीं किया है। X4 में 3 गुना इनकम लेकर के जब आएगा, जब आपने नेक्स्ट लेवल बाई नहीं किया होगा। XX के अंदर 580% लेने के बाद ये इंडिकेटर आएगा। कब आएगा? जब आपने नेक्स्ट लेवल बाई नहीं किया। सेम X गोल्ड के अंदर भी। अब हमने 320 लगा करके 640 BUSD आ गया, और नेक्स्ट लेवल का जो कॉस्ट है 640 BUSD है, जिसको हम आसानी से बाई कर सकते हैं। यदि हम बाई डिफॉल्ट नहीं कर पाए, हमारी कोई भी डाउनलाइन, कोई भी क्रॉस लाइन इस लेवल को अपग्रेड करती है। कौन से लेवल को? दोनों में से कोई से लेवल को। 320 वाले को 7वें लेवल को, 640 वाले को 8वें लेवल को। कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। वो मिस प्रॉफिट होकर के आपके अपलाइन या उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाएगा। इससे बचने के लिए आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, और आपकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन आपको सुपरसीड ना कर जाए, तो उससे बचने के लिए 1 या 2 लेवल आप एडिशनल बाई करके रखें, या पहला पेमेंट या दूसरा पेमेंट लेने के बाद X3 का तीसरा गोला भरने से पहले आप नेक्स्ट लेवल बाई कर लें। और अगर कोई आपको मिस प्रॉफिट हो भी जाता है बाई चांस, तो डोंट वरी मेरे दोस्त, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 लेवल आगे चले जाइए, बराबर वहीं पर आ जाएंगे। एक ही बार का पेमेंट मिस होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिस होता रहेगा। जो भी हमने BUSD डॉलर अर्न किए हैं, उनको बैंक अकाउंट में लेने के लिए इन एक्सचेंजरों का सहारा ले सकते हैं, वजीरेक्स, जेप पे, और अपनी डाउनलाइन टीम क्रॉस लाइन कहीं पर भी हम दे सकते हैं, जहां हमारी गुडविल हो, ट्रस्ट हो हमारा, वहां से लेन देन भी हम कर सकते हैं। फोर्सेज X3 के अंदर 1 नंबर से लेकर के 12 लेवल तक सिंगल रिसाइकल पर, सिंगल रिसाइकल मतलब 3 गोले जब भरेंगे पहला रिसाइकल हो गया किसी भी लेवल पर, 29,700 BUSD डॉलर अर्न करेंगे आप। और जबकि X4 के अंदर 1 नंबर से लेकर के 12 लेवल सिंगल रिसाइकल करते हैं। एक बार भरने का मतलब एक रिसाइकल, 6 गोले भरेंगे, एक रिसाइकल हो जाएगा किसी भी लेवल का, 39,600 BUSD डॉलर। और XX की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़कर मैट्रिक्स हैं, फोर्सेज XXX में आप 65,932.8 BUSD डॉलर अर्न करते हैं। और आगामी समय में X गोल्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 12 लेवल नहीं बल्कि 15 है, 1 से लेकर के 1,10,544 BUSD डॉलर अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ आप अगर इसको कैलकुलेट करें सभी को, तो ये करोड़ों प्लस इनकम हो जाती है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत विस्तार से सुना। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और मिलते हैं कल अपने इसी निर्धारित समय पर और इसी सेम लिंक से। तब तक के लिए सर नमस्कार। जय फोर्साज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।